यानी यहाँ पर ABCD का निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अब उल्टी गिनती शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे, उल्टी गिनती शुरू करेंगे। उल्टी गिनती का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अब यहाँ A को छोड़ के आखिरी के 3 लेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे तो बोलेंगे सर BCD का हम यहाँ डुप्लेक्स लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर B को भी छोड़ दो, सिर्फ CD का डुप्लेक्स लो, तो बोलोगे सर इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई C को भी छोड़ दो, D का डुप्लेक्स लो, तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 3 2 1 हम इस तरीके से करके मेरे भाई काम करेंगे। बोलोगे सर ये वर्कआउट कैसे करता है, अभी देखो कैसे वर्कआउट करेगा। जैसे मानो कि मुझे यहाँ पर 1234 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। अब जब इसका स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो पहले मेरे भाई मैं यहाँ पर डुप्लेक्स लूंगा किसका, तो 1 का। फिर उसके बाद मैं डुप्लेक्स लूंगा किसका, तो 1 2 का। अभी लिखने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत ही कम समय के अंदर में मेरे भाई आप लोग निकाल लेंगे, बहुत ही कम समय में। तो 12 का डुप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 अंकों का मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 2 3 का डुप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 अंकों का डुप्लेक्स, यानी 1 2 3 4 का डुप्लेक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आखिरी के 3 यानी 2 3 4 का डुप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आखिरी के 2 यानी 3 4 का डुप्लेक्स। और फिर उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई आखिरी वाली संख्या का डुप्लेक्स। यहाँ पे लिख दिया आपने। अब मेरे भाई क्या करो, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आओ। अभी थोड़ा मैं कह रहा हूं ना, देख एकदम ऐसा घबरा जाओगे, अरे बाप रे इतना बड़ा, ऐसा नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, माइंड में कर सकते हो। मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स में कई बच्चों को देखा है, माइंड में करते हुए मेरे भाई कुछ सवालों को सीधा आंसर लिखना सीख जाते हैं, वो वाली बात है। ठीक है, अब 4 का डुप्लेक्स कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 4 का 3 गुना 12, 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि 2 अंकों का डुप्लेक्स निकालने का मतलब उनको गुना करके डबल कर देना। 3 अंकों का डुप्लेक्स निकालना है, क्या करोगे, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, और 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी 25 हो जाएगा मेरे भाई, बात खत्म। 4 अंकों का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को गुना करो, कितना हो जाएगा 4, प्लस इन दोनों को गुना करो तो कितना हो जाएगा 6, जोड़ना जरा कितना आ रहा है तो 10, और जो भी जोड़ने के बाद आएगा उसका डबल, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 3 का डबल 6, और 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 2 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपने लिख दिया मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या करो, कैरी वाला खेल खेलो थोड़ा सा। कैरी वाला खेल कैसे, जैसे मानो 6 है, एक कैरी आ गया तो 1 कैरी आ गया तो 24 प्लस 1 25, 25 का 5, 2 कैरी आ गया, 25 में 2 जोड़ दो 27, 27 का 7, 2 कैरी आ गया, 20 में 2 जोड़ दो 22, 22 का 2, 2 कैरी आ गया, 12, 12 का मेरे भाई 2, 1 कैरी आ गया, 5 हो गया, और ये हो गया 1522756 यहाँ पे, 1522756 यहाँ पे। ठीक है, क्लियर ये बात। अब देखो इसी को थोड़ा सा हम लोग फास्ट में कैसे करेंगे। अभी हम लोग जो है बड़ी संख्या लेते हैं, कोई भी बड़ी संख्या जो भी आपकी इच्छा करे। चलिए काम करते हैं, जो हमने थंबनेल में लिखा था हम वही ले लेते हैं, 3 4 5 6 हम लोग लेते हैं। आ जाइए, 3 4 5 6 का मेरे भाई स्क्वायर कैसे करेंगे, तो बोलोगे सर पहले 6 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, तो 36 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 का 5 गुना 30, 30 का डबल कितना हो जाएगा, तो सर 60 हो जाएगा। फिर 3 संख्या 6 का 4 गुना 24 का 2 गुना 48, 48 और हमारा कितना हो जाएगा 25, 48 और मेरे भाई 5 आपका हो गया 53, 53 और 20 हमारा 73, यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर 18 और 20 38, 38 का 2 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा 76। फिर उसके बाद यहाँ पर 20, ठीक है, और सॉरी 5 15 का 2 गुना 30, और 30 और मेरे भाई 16 कितना हो जाएगा, 30 और 16 मेरे भाई 46 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 3 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप यहाँ 6 रखो, 3 ट्रांसफर कर दोगे 63 का 3, 6 ट्रांसफर कर दोगे 79 का 9, 7 ट्रांसफर कर दोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 ट्रांसफर करने पे 83, 83 का 3, 8 ट्रांसफर कर दोगे मेरे भाई 54 का 4, 5 ट्रांसफर कर दोगे 29 का 9, 2 ट्रांसफर कर दोगे 11 मेरे भाई 11943936, 11943936। कैलकुलेटर से भी फास्ट हो सकता है, आप जितने देर में आप कैलकुलेटर से टू करोगे ना उससे तेजी में आ जाएगा। और अभी तो मैं उसी तरीके से लिख रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, अगर हमें मॉक देना होता है, हमें कैलकुलेट करना होता तो आपको पता भी नहीं चलता, हम कई सारे स्टेप्स पीछे उड़ा के खा जाते हैं। समझ गए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तो पहले इस वाली संख्या का स्क्वायर किया है यानी 36 किया है। फिर उसके बाद इन दोनों का डुप्लेक्स लगाया, दो संख्याओं का डुप्लेक्स का मतलब गुना करके डबल करना, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। फिर उसके बाद 3 संख्याओं का डुप्लेक्स लगाया है, 3 संख्याओं का डुप्लेक्स का मतलब पहली वाली को आखिरी वाली से गुना करके डबल, तो यहाँ 24 का डबल 48 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 48 25 हमारा कितना हो गया, 73 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद पूरे के पूरे 4 संख्याओं का डुप्लेक्स लगाया, पहले वाले को आखिरी वाले से गुना करना, बाकी दोनों को गुना करना और जोड़ के डबल कर देना, तो वो मैंने किया, तो 76 आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये 3 संख्याओं का डुप्लेक्स 15 का 2 गुना 30 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा 46, वो मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद 2 संख्याओं का डुप्लेक्स यहाँ पर वो लिख दिया, फिर 1 संख्या का डुप्लेक्स यहाँ पर वो लिख दिया। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ाई।